वेलकम दोस्तों, शिव शक्ति इंग्लिश एकेडमी पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज है 27 जून 2021 और मैं हाजिर हूं फिर से आज एक नई वीडियो के सामने। इस वीडियो में हम 12 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि होंगे रिलेटेड टू द ट्रैवल एंड डायरेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर हर रात 8 बजे एक नई वीडियो लेके आते हैं। तो हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हमारा पहला सेंटेंस है फ्रॉम हेयर टू देयर। देखिए, हेयर टू देयर का मतलब होता है कि यहाँ से वहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे कि आप बोलते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता रहता हूँ। आई ट्रैवल अ लॉट फ्रॉम हेयर टू देयर। तो इस तरीके से जब हम कोई भी चीज़ में रिपीट करते कि यहाँ से वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ, या ये जो मटेरियल है यहाँ से वहाँ जाता है, दिस मटेरियल गोज टू फ्रॉम हेयर टू देयर। तो हेयर से देयर मतलब यहाँ से वहाँ जाता है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गो स्ट्रेट अहेड। आगे सीधे बढ़ो। अगर दोस्तों कोई आपसे पूछता है कि जब आपसे कोई डायरेक्शन पूछता है कि मुझे यहाँ से कैसे जाना है, तो आप बोल सकते हैं गो स्ट्रेट अहेड। इसका मतलब है कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि उसको सीधे ही चलते जाना है, ना लेफ्ट टर्न लेना है ना राइट टर्न लेना है, सीधे ही चलते जाना है। गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट अहेड। नेक्स्ट है हैव यू अराइव्ड। हैव यू अराइव्ड, क्या तुम पहुंच गए हो। अगेन आप जो है इस सेंटेंस में किसी से भी पूछ सकते हैं कि हैव यू अराइव्ड। अगर कोई आपसे पूछता है या कोई आपसे बताता है कि मैं ऑलरेडी गुरुग्राम या दिल्ली पहुंच चुका हूं, तो आप कैसे पूछेंगे, हैव यू अराइव्ड, क्या तुम पहुंच गए हो। हैव यू अराइव्ड टू दिल्ली, हैव यू अराइव्ड टू गुरुग्राम, हैव यू अराइव्ड टू फरीदाबाद। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। देखिए, हैव यू अराइव्ड में टेंस क्या है, मुझे ये बताएं। आप मुझे बताएं कि इसमें टेंस क्या है। इसमें टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है, वो हमने कैसे जाना, क्योंकि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है अराइव्ड, ठीक है। और अराइव्ड के साथ में आया है हैव। दोस्तों, आई, वी और यू के साथ में आता है हैव, और ही, शी, इट के साथ में आता है हैज। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि यहाँ पर यू इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम बोलेंगे हैव यू अराइव्ड, हैव यू अराइव्ड, हैव यू अराइव्ड, हैव यू अराइव्ड। दोस्तों, सेंटेंस को रिपीट करते जाएं। रिपीटिशन इज द की टू फ्लुएंसी। दिस इज आवर मंत्र ऑफ दिस चैनल। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिपीट दीज सेंटेंसेज। ओके, व्हाट आर नेक्स्ट सेंटेंसेज। हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। देखिए, हैव यू बीन टू दिल्ली का मतलब यहाँ पर है कि क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। जब आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आपने वो स्थान पर कभी आप गए हैं या घूमा है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हैव यू बीन टू दिल्ली। बीन का मतलब होता है वहाँ होना या जाना। तो हैव यू बीन टू दिल्ली। दोस्तों, दिस इज अगेन अ प्रेजेंट परफेक्ट एग्जाम्पल। दिस इज अ सेंटेंस ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप इसमें यू था तो हैव आया, और बीन, बीन होता है किसी जगह पर जाना या होना। तो हैव यू बीन टू दिल्ली, आप इसमें जैसे हैव यू बीन टू इटली, हैव यू बीन टू अमेरिका, हैव यू बीन टू जापान, कभी आप जापान गए हैं, अमेरिका गए हैं, इटली गए हैं। तो आपको अगर जब भी किसी से पूछना है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं किसी उसने ट्रैवल किया है, तो आप पूछ सकते हैं हैव यू बीन टू डैश डैश डैश, और उस स्थान का नाम आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हैव यू बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ डू आई गेट देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे बताएं आप सब्जेक्ट क्या है। आई थिंक आपको अब समझ में आने लग गया होगा कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, किसके बारे में बात हो रही है। हीरो कौन है कहानी का, मैं। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। और हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये क्वेश्चन सेंटेंस है, हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आगे आएगी सबसे पहले हमारा व्हेन, वेयर, हाउ। आपको पता है इससे क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हाउ,
सबसे पहले आया हाउ, हाउ के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब आई है तो आई के साथ में क्या आता है, डू। ही और सी के साथ में क्या आएगा मुझे बताओ आप, ही और सी के साथ में आएगा डज। तो आई है तो क्या आएगा, हाउ डू आई। और गेट मतलब होता है पहुंचना। ठीक है दोस्तों, गेट जो है बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। अभी जो इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है ये हो रहा है पहुंचने के लिए। हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, हाउ डू आई गेट टू विवेकानंदा स्ट्रीट, मैं विवेकानंदा स्ट्रीट कैसे पहुंचूं। स्ट्रीट बोलते हैं दोस्तों गली को। ठीक है, आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, अपने मित्र से पूछना चाह रहे हैं, किसी सगे संबंधी से पूछना चाह रहे हैं कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, मैं विवेकानंदा स्ट्रीट कैसे पहुंचूंगा। हाउ डू आई गेट टू विवेकानंदा स्ट्रीट, हाउ डू आई गेट टू विवेकानंदा स्ट्रीट, हाउ डू आई गेट टू विवेकानंदा स्ट्रीट। दोस्तों रिपीट करते जाना है, बिकॉज रिपीटिशन इज द की टू फ्लुएंसी। इस मंत्रा को कभी नहीं भूलना। नेक्स्ट क्या है, इसी से रिलेटेड है, हाउ डू आई गेट टू अमेरिकन एम्बेसी। एम्बेसी होती है दोस्तों डिफरेंट कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में अपना एक ऑफिस होता है जहाँ से उस कंट्री के सिटीजन अपनी कंट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एम्बेसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में सभी देशों की एम्बेसी है, इंडिया की भी विभिन्न देशों में एम्बेसी है अपनी। जैसे अमेरिका में इंडिया की अपनी एम्बेसी जो ऑफिस होगा उसको इंडियन एम्बेसी बोलेंगे इन अमेरिका। तो हाउ डू आई गेट टू अमेरिकन एम्बेसी, मैं अमेरिकी दूतावास कैसे पहुंचूं। हाउ डू आई गेट टू अमेरिकन एम्बेसी, हाउ डू आई गेट टू अमेरिकन एम्बेसी, हाउ डू आई गेट टू द अमेरिकन एम्बेसी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय कार। अब दोस्तों देखिए, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था तीन ही तरह के सेंटेंस होते हैं। आइदर यू आर मेकिंग एन स्टेटमेंट, और यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन, और यू आर डिनाइंग समथिंग। मतलब ये है कि या तो आप कोई स्टेटमेंट देंगे, कोई वाक्य बोलेंगे जो पॉजिटिव होगा, या आप क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आप मना करेंगे। तो दोस्तों इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मना कर रहे हैं, क्या किसी चीज़ के लिए आप ना कर रहे हैं, नहीं, कोई ना तो नहीं है। क्या है, ये कोई स्टेटमेंट है, नहीं, आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। तो क्या है, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, व्हाट से। तो हाउ आ गया कि कितना, लॉन्ग मतलब कितना, हाउ लॉन्ग मतलब कितना, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं हाउ लॉन्ग तो ये बन जाता है कितना। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे सब्जेक्ट बताएं आप। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इट। तो इट के साथ में क्या आता है, इट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय कार, तो वर्ब क्या है, टेक। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय कार, कार से कितना समय लगता है। तो ऐसे दोस्तों आपको जो है सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करनी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम। हाउ लॉन्ग मैंने आपको बताया था, हाउ लॉन्ग आ गया मतलब कितना, डज इट, इट क्या था हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट था तो डज आएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या है, जिसका पहले हम गुड़गांव बोलते थे उसको गुरुग्राम कर दिया, ये एक सिटी का नाम है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम, गुरुग्राम जाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू गुरुग्राम। दोस्तों रिपीटिशन इज द की, आपको हर सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, उड़ान कितने समय की है। हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट मतलब कि जो फ्लाइट होती है, जो एयरप्लेन होता है उसमें जो हम यात्रा करते हैं उसको फ्लाइट बोलते हैं। तो फ्लाइट में बैठने के बाद में मान लीजिए कि आप फ्लाइट से दिल्ली से और मुंबई जा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं किसी से कि हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, फ्लाइट जो है वो कितने दूरी की है। तो इससे बेसिकली आप जानना चाह रहे हैं कि फ्लाइट में कितना समय लगेगा फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना ज़्यादा या कितना समय। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट।
दोस्तों हमें क्या है, स्पोकन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस क्या है कि हमारी जो बेसिक ग्रामर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ में हमें सेंटेंसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट सेंटेंसेस जो है उनको याद करना है, उनको मेमोराइज करना है। सो इसी तरीके से आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी फ्लुएंसी डेवलप करेंगे। और मेरा ये संकल्प है, मेरा ये प्रोसेस है कि मैं भारत के हर बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता हूँ, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी किसी तरह के संसाधनों के अभाव में अपने टैलेंट से ऊपर आ सके, बढ़ सके, ठीक है। और उसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे, कि उसके संसाधनों के कारण उसको वो प्राप्ति ना हो जो एक अमीर बच्चे को होती है जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है। हाउ वॉज द मूवी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ वॉज द मूवी, फिल्म कैसी थी। दोस्तों देखिए ये एक पास्ट का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फीलिंग बताते हैं तो हम हरदम प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर बताते हैं तो प्लानिंग की बात करते हैं, और पास्ट बताते हैं तो बेसिकली हम कहानी सुनाते हैं, कहानी की बात करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ वॉज द मूवी, फिल्म कैसी थी। तो हाउ का मैंने आपको बताया था कि कैसा हाउ का आएगा, और ये पास्ट है तो वाज आएगा, द मूवी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप मुझे बताएं सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों क्या इसमें यू है, वी है, आई है, इट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सब्जेक्ट है या नहीं है, क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आप बताओ क्या इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है या नहीं है। दोस्तों सब्जेक्ट इसमें है, सब्जेक्ट है मूवी, सब्जेक्ट है मूवी। हाउ वाज द मूवी, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर में बात हो रही होती है, जिस टॉपिक के ऊपर में, और इस टॉपिक में क्या बात हो रही है, मूवी के ऊपर बात हो रही है। तो हाउ वाज द मूवी, हाउ वाज द मूवी, हाउ वाज द मूवी, हाउ वाज द मूवी। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल, मैं एक फोन कॉल करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम विश की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, कोई परमिशन की बात करते हैं, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, आई वुड लाइक टू, तो वुड के साथ में जब भी हम कोई चीज़ की इच्छा करते हैं या मांगने की कोशिश करते हैं तो लाइक आता है, राइट। तो आई वुड लाइक टू क्या करना है, आई वुड लाइक टू क्या करूंगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक फोन कॉल करना चाह रहा हूं। तो फोन कॉल को क्या बोलूंगा, मेक अ फोन कॉल, मैं फोन कॉल इसमें दोस्तों ये मतलब नहीं कि बनाना जा रहा हूं। मेक का यहाँ पर जो मेक का मतलब है कि मैं फोन कॉल से बात करना चाहता हूं। तो आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल, आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल, मैं फोन कॉल पे बात करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल, आई वुड लाइक टू मेक अ फोन कॉल। तो दोस्तों दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर, पर्टिकुलर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो नोट करें, इनकी नोटबुक बना लें अगर पॉसिबल है तो, और इन सेंटेंसेस को, ये वीडियो को या तो दोबारा देखें और इनको आप जोर जोर से बोलें, ताकि ये आपको सुनने चाहिए। आपको जोर जोर से बोलना है ताकि आप एक मेमोरी डेवलप कर सकें, इन सेंटेंसेस को मेमोराइज कर सकें। दोस्तों जब तक आप सेंटेंसेस को, कंप्लीट सेंटेंसेस को, उनका मीनिंग जानकर मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक फ्लुएंसी बिल्डअप नहीं होगी, तब तक आपको बोलने में असुविधा लगेगी। बोलने का एक ही टेक्निक है, वो है बार बार तेजी से रिपीट करना, चीज़ों पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस को याद कर लेना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहें, सुरक्षित रहें।